गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सतीश सारण। और पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, पहला टॉपिक। आज पढ़ते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी टॉपिक है और क्वेश्चन भी इसमें से बहुत सरल आता है। तो बेसिक देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा चर या वेरिएबल। तो चर या वेरिएबल वो होता है वे राशियां जो अपना मान बदलती रहती है, जैसे x, y, इनको हम कुछ भी मान दे सकते हैं, ये अपना मान बदलती रहती है। जैसे x, y, z, चर को हम ज़्यादातर x, y, z इन सिंबल से लिखते हैं। दूसरा है अचर या कांस्टेंट, वे राशियां जो अपना मान नहीं बदल सकती, जैसे 3, इसका मान फिक्स है तो ये अचर राशि है। अचर राशियों को हम a, b, c इन सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक जो है वो होता है चर और अचर इन दोनों के गुणा से जब कोई व्यंजक बनता है, जैसे 3x, 4x², ये जो होते हैं इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। एक चरीय बहुपद, ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर यूज हो रहा हो, यानी इसमें से या तो x यूज होता है या y या z, कोई एक चर यूज होके कोई बीजीय व्यंजक बनेगा तो उसे बोलते हैं एक चरीय बहुपद या बीजीय व्यंजक। जैसे ये दे रखा है a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस ऐसे n तक है anxn। तो आप देखोगे इसमें सिर्फ एक ही चर यूज हुआ है, वो है x। तो इसको हम बोलेंगे एक चरीय बहुपद। और यहाँ पे px इसीलिए लिखा जाता है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल बहुपद और x का मतलब ये जो चर यूज हो रहा है इसमें एक चर। इसके बाद में है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद ऐसा x की घातों से जैसे ये बना है, तो ऐसा एक चरीय बहुपद, ये पूर्ण संख्याएं हो, यानी 0, 1, 2, 3 ये होना चाहिए। x की पावर ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे -2/3 अगर ये हो गया तो फिर ये, या -2, तो ये बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद में x की घात या जो भी चर काम में ले रहे हैं, y चर काम में ले रहे हैं, तो उसकी घात ऋणात्मक या भिन्न नहीं होनी चाहिए। इसकी जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो ही बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद में है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को बांटने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो पदों की संख्या के आधार पे हम अलग अलग नाम देते हैं इनको, और दूसरा घात के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। पहले है पदों की संख्या के आधार पर। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पदों की संख्या के आधार पर इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है इसको बोलते हैं एक पदी या मोनोमियल। तो एक पदी या मोनोमियल व्यंजक वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदी कहते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है 2x, 2, 5x³, इनमें सब में एक एक पद है, इसीलिए एक पदी बहुपद है। ऐसे ही अगर किसी व्यंजक में 2 पद हो तो उसको द्विपदीय या बाइनोमियल व्यंजक कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे x+1, x²+3। अगर 3 पद दे रखे हो तो उसको हम त्रिपदीय या ट्रिनोमियल बोलेंगे, जैसे x⁴ प्लस x³ प्लस 2 या 5x² प्लस 4 प्लस 3x आदि। तो ये तो हुआ घात के आधार पर, ये पदों के आधार पर। अब घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर जो होगा, पहले हमने पदों के आधार पर पढ़ लिया है। पहला था एक पदी या मोनोमियल, दूसरा था द्विपदीय या द्विपदी बाइनोमियल, और तीसरा था त्रिपदी या ट्राइनोमियल। ये हो गए। अब इसके बाद में घात के आधार पर, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि घात क्या होती है। किसी भी बहुपद की घात वह होती है जिसमें जो चर यूज किया गया है, जैसे इसमें x चर यूज किया गया है, तो इस चर की जो अधिकतम घात है वो इस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ आप देखोगे इस व्यंजक में जो x की अधिकतम घात है वो है n, तो ये n घात का बहुपद है। ऐसे ही घात के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो प्रकार है, अगर कोई बहुपद ऐसे दे रखा हो हमें 5x+2, तो इस बहुपद में आप देखोगे x की अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम बोलेंगे एक घाती बहुपद।
और सेकंड दूसरा जो टाइप है उसमें अगर हमें 3x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा अगर बहुपद दे दिया तो इसमें आप देखोगे x की अधिकतम घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। और तीसरा अगर इसमें इसकी घात 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1 अगर इस प्रकार का बहुपद है तो इसमें x की अधिकतम घात आप देखोगे 3 है तो इसीलिए इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ऐसे ही ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसमें अगर a1 a0 a1 a2 ये सारे इनके गुणांक कहलाते हैं। अगर ये सारे गुणांक 0 हो जाए a1 a0 a2 a3 an ये सभी अगर 0 हो जाए तो ये जो बहुपद है ये 0 × 0 × 0 ये 0 बन जाएगा। इसको 0 बहुपद कहते हैं या शून्य बहुपद कहते हैं। तो अगर सारे गुणांक 0 है तो शून्य बहुपद है। और अगर कोई अचर पद हमें दे दिया जिसमें घात इसकी तो इसमें हम क्या 5 दे दिया मान लो तो 5 को हम क्या लिखेंगे 5 × x⁻0। पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में बताया था मैंने आपको अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 और 1 की जगह ये लिख दिया। तो इस बहुपद में आप देखोगे x की घात कितनी है 0 इसीलिए इसको शून्य घात बहुपद कहेंगे। और जबकि अगर सारे गुणांक 0 हो तो इस 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं और इसको शून्य घात बहुपद कहते हैं। 5 6 जो भी अचर संख्याएं हैं। तो ये हो गया बहुपदों के बारे में। तो अब हम देखते हैं बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक अगर हमें कोई बहुपद दे रखा है तो उसमें x के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर यदि उस बहुपद का मान 0 आ जाए तो उस मान को या उस वास्तविक संख्या को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे कि x+2 इस बहुपद का ये एक घाती बहुपद है और कितने पद है इसमें 2 पद है तो द्विपदीय एक घाती बहुपद। अब आप इसमें देखोगे x की जगह अगर -2 आप रख दोगे तो इसका मान आएगा 0। तो इसका मतलब ये जो बहुपद है इसका शून्यक क्या हो जाएगा -2। तो हम क्या करते हैं शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं और फिर यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाती है x बराबर -2। तो ये इसका शून्यक होता है। और ऐसे ही x² प्लस 2x प्लस 1 अगर ये बहुपद दे रखा है द्विघात बहुपद तो इसका शून्यक अगर देखना हो तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो इसके शून्यक क्या आएंगे x प्लस 1 इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको जब 0 के बराबर करोगे और इसको अलग से 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर मिलेगा -1 यहाँ से भी x बराबर मिलेगा -1। इसका मतलब इसके 2 शून्यक है और दोनों शून्यक बराबर है दोनों शून्यक एक जैसे है। तो जब भी हम अगर एक घात के बहुपद के शून्यक आप ज्ञात करोगे तो उसका एक शून्यक आएगा। 2 घात का या द्विघात का कोई बहुपद है उसके शून्यक 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात का अगर कोई बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। तो जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। आप समझ सकते हो जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है x+2 इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे तो कितने शून्यक होंगे इसका 1 शून्यक होगा क्योंकि इसकी घात 1 है। ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे है ना। ये है बहुपद और ये है शून्यक शून्यकों की संख्या। तो अगर 1 घात का बहुपद है 1 शून्यक होगा 2 घात का बहुपद है उसके 2 शून्यक होंगे 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे और अगर 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे। यानी n घात का अगर बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या n होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ सर्वसमीकाएं हैं कुछ सूत्र है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला जो सूत्र है बेसिक हमने कक्षा 10th में खूब पढ़ा है 9th में भी पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है x माइनस वाई का स्क्वायर तो ये हो जाएगा x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इन दोनों का 2 इंटू एक्स वाई प्लस फिर 2 इंटू इन दोनों का गुणा 2 वाई जेड प्लस 2 इंटू फर्स्ट और थर्ड का 2 जेड एक्स। तो ये इसका मान आएगा। इसके बाद में फोर्थ है, अच्छा इसका एक वो रह गया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके दो गुणनखंड एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद में पांचवा आएगा एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो इसकी वैल्यू जानते हो सभी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक तो ये होता है, और इसी का जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये बन जाता है एक्स क्यूब प्लस 3, इसको मैं अगर पहले लिखूं 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये हो जाता है। और इसी का ही x माइनस वाई का क्यूब अगर लिखें हम तो ये हो जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। और इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये इनका तीन तीन एक्स माइनस वाई का क्यूब। इसके बाद में 7th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो इसका गुणनखंड या इसका हल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इस पे एक क्वेश्चन हर बार निश्चित रूप से आता है, तो इसको तो याद रखोगे आप, बाकी तो वैसे भी याद है, ये वाला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखना है। इसके बाद में एक 8वां और है लास्ट, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर इनका मल्टीप्लाई करना हो तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये इनका, यानी अगर इसका गुणनखंड अगर आपको ऐसे करना हो कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो a की जगह 3 और b की जगह 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों a प्लस बी, तो 7x प्लस a इंटू बी, तो 12, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। तो ये सर्वसमीकाएं है जो आपको याद रखनी है, आपको याद होनी चाहिए सारी। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इनका जोड़ और घटाव कैसे करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, इनका सबसे पहले योग कैसे करेंगे हम। तो जोड़ और घटाव जब भी किया जाएगा, समान घात वाले जो पद है उनके गुणांक आपस में जुड़ेंगे। समान घात का मतलब है अगर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई पद है तो उसके अंदर एक्स क्यूब का ये पद है, इन दोनों का आपस में इनके गुणांकों का योग किया जाएगा। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो जब इनका योग करोगे तो 1 + 1 2x क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का पद जोड़ा जाएगा। इसमें x की पावर 1 का पद नहीं है, यहाँ है, तो अब इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप लिख दोगे 0, यानी 0 इंटू एक्स ऐसे लिख दोगे। और फिर हम इनके गुणांक जब जोड़ोगे तो यहाँ 0 + 1 रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं योग करने के लिए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और इनके नीचे समान घात के पद लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x का पद नहीं था तो उसका गुणांक 0 लिख देते, 0 इंटू एक्स प्लस 6। और अब इनको जोड़ना है तो प्लस कर देंगे, घटाना होगा तो माइनस कर देंगे। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 1 प्लस इनके गुणांक जोड़े जाते हैं, इसका गुणांक 1 है, इसका 0 है, तो 1x, जिसको हम डायरेक्ट x लिख देंगे। फिर इस तरफ -5 और
3, तो माइनस का 2 बच गया और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इनके गुणांक जोड़ोगे तो 1 और 1 2 एक्स क्यूब। तो ये इन दोनों का योगफल होगा। ऐसे ही अगर इनका घटाव करना पड़े हमें तो क्या होगा, यही मिटा देता हूं मैं। अगर इनको घटाना होगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब इनका घटाव हम करेंगे तो इनके चिन्ह बदल देते हैं नीचे वालों के सबके, ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। अब इनके ये चिन्ह हैं, एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ के माइनस का 8x स्क्वायर, 1x और ये माइनस का 0x, तो प्लस का 1x बच जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 4। तो ये इन दोनों का घटाव हो गया। तो वैसे घटाव जोड़ घटाव तो आपको सबको आते ही है, गुणा भाग भी आते हैं, पर हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक, अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो तो वो क्लियर हो सकता है। हमें दो बीजीय व्यंजकों का अब गुणा सीखना है या गुणा करना है। तो इन दोनों दो बीजीय व्यंजक आपको दे रखे हैं, इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो पहले का पहले से गुणा कर दो, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था घातांक नियम में, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 + 2 यानी 4। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब x की पावर 4। फिर x स्क्वायर का गुणा करते हैं 3x से, तो 3 तो बाहर, और x स्क्वायर और x का गुणा होके x की पावर 3। ऐसे ही x स्क्वायर का 1 से गुणा करोगे तो 1x स्क्वायर, और 1 गुणा में लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार अब 3x का तीनों से करो गुणा, तो 3x का पहले x स्क्वायर से करोगे तो 3x क्यूब, फिर 3x का 3x से करोगे 9x, फिर 3x का 1 से करोगे 3x। इसी प्रकार 2 का x स्क्वायर से करोगे 2x स्क्वायर, फिर 2 का 3x से करोगे 6x, फिर 2 का 1 से करोगे 2। तो अब आप इनको जोड़ोगे, x की पावर 4 तो अकेला है, समान घात के पद आपस में जुड़ेंगे, ये 3x क्यूब और 3x क्यूब जुड़ के हो जाएगा 6x क्यूब, फिर x स्क्वायर और यहाँ से 2x स्क्वायर, तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे 3x स्क्वायर, फिर 9x और 3x और 6x, तो 9 और भी है क्या, और नहीं है, 9x और 3x 12x और 6x 18x, और फिर अचर पद 2, अचर पद अकेला 2 है तो ये 2। तो ये बहुपद हो गया। इन दोनों का जब हमने गुणा किया, 2 घात का बहुपद और 2 घात का बहुपद, जब इनका गुणा किया तो हमें 4 घात का बहुपद मिल गया। ऐसे व्यंजकों का भाग, 2 व्यंजक बहुपद दे रखे हमें, ये 5 घात का बहुपद है और ये 3 घात का बहुपद है, इसमें इसका भाग देना है। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो पहले सिंपल मेथड से देखते हैं। तो भाग देने के लिए क्या करोगे आप, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12x, और इसमें भाग दोगे आप x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। जब इसका भाग दोगे आप इसमें, तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम, x क्यूब को x की पावर 5 पहला पद और इसका पहला पद दोनों एक जैसे बनाने होते हैं हमको। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब को x की पावर 5 कब बनाया जा सकता है, जब हम x क्यूब का x स्क्वायर से गुणा करें, क्योंकि आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएगी, x की पावर 5 बनेगा ये। तो हम इस पूरे पद को x स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो इस पूरे पद को x स्क्वायर से गुणा करके यहाँ लिख दो, तो x स्क्वायर का जब x क्यूब से गुणा होगा तो x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा माइनस 3x की पावर 4, 4x का x स्क्वायर से गुणा होगा तो 4x क्यूब। अब घटा देंगे तो चिन्ह बदल दो, ये आपस में कट जाएगा, ये प्लस का x की पावर 4, ये प्लस का 3x की पावर 4, तो दोनों जुड़ जाएंगे 4x 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 9x क्यूब। अब अगले जो दोनों पद है वो उतार लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 12x। अब फिर इसका पहला पद x क्यूब और इसका पहला पद 4x स्क्वायर, तो x क्यूब को 4x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 4x से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें 4x से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इसको x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इस पूरे को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिख देंगे 4x की पावर 4
माइनस 3x² से करोगे तो -12x³, फिर 4x से करोगे तो 16x², और फिर चिन्ह बदल दो, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे। -9x³ प्लस का 12x³ तो प्लस का 3x³ बच गया, और यहाँ पे प्लस का 7x² माइनस का 16x² तो माइनस का कितना बच गया 9x² प्लस 12x। फिर से वही काम करना है, अब की बार इसका पहला पद 3x³ है, यहाँ x³ है, तो x³ को 3x³ कैसे बना सकते हैं, 3 से गुणा करके। अच्छा, एक चीज़ उधर हमने लिखे नहीं, पहले हमने इसको किससे गुणा किया था, इसको हमने गुणा किया था x² से, तो ये x² यहाँ लिखेंगे। फिर हमने दूसरी बार इसको गुणा किया था 4x से, तो प्लस का 4x, और अब 3 से गुणा कर रहे हैं इस पूरे को, -3x² प्लस 4x। अब 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 तो यहाँ लिख देंगे प्लस का, और इससे गुणा करके ये हो जाएगा 3x³, ये हो जाएगा -9x² और प्लस का 12x। तो जब आप घटाओगे चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे और ये इससे, यानी शेषफल आ गया 0। तो इसका मतलब इसमें इसका पूरा भाग जा रहा है, तो ये इसका एक गुणनखंड कहलाता है। जब शेषफल 0 आ जाए तो जिससे भाग दिया जा रहा है, जो भाजक है, वो इसका गुणनखंड होता है। तो इसका एक गुणनखंड ये है। तो आप देख सकते हो ये भाग विधि है, सरल है, आप सबको आती होगी, मैंने एक क्वेश्चन पूरा करवाया है। तो ये क्वेश्चन CTET में आया हुआ है। 4x² माइनस 3x⁵ प्लस 8x⁶ की कोटि क्या होगी, कोटि या ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा ये देखना है। तो कोटि का मतलब है x की जो अधिकतम घात है वो इसकी कोटि होती है, तो इसकी कोटि क्या होनी चाहिए 6। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको भाग का क्वेश्चन मैंने पूरा इसीलिए करवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2021 रीट में आया हुआ है कि इसमें शेषफल क्या बचेगा, या इसका भाग दोगे तो क्या आएगा मान। तो x² प्लस 7x प्लस 10 में x प्लस 2 का जब भाग दोगे तो क्या मान आएगा या क्या शेषफल बचेगा, शेषफल क्या भागफल आएगा ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे के देखते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10 और इसमें भाग दोगे आप x प्लस 2 का। तो इसमें जब भाग दोगे तो सबसे पहले x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x, घटाओगे चिन्ह बदल दो तो ये तो कट गया, और 7 में से 2 घटाओगे तो 5x प्लस 10, फिर x प्लस 2 का 5 से गुणा करोगे तो प्लस 5, और 5 से गुणा करोगे तो 5x प्लस 10, घटाओगे तो ये 0। तो मान क्या आएगा x प्लस 5। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब की बार ये क्वेश्चन आपके CTET में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 21a³ माइनस 17a² 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a प्लस 16, इससे कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, 89a³ में से 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a प्लस 16, इसमें से जो ये दूसरी संख्या दे रखी है 21a³ माइनस 17a², है ना। तो इसको हम इसमें से घटा देते हैं, और घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे हम, माइनस प्लस, तो जो शेषफल आएगा 89 में से 21 घटाओगे आप तो 68a³, फिर इसमें ये माइनस का 64 और प्लस का 17, तो माइनस का बचेगा हमारा 47a² प्लस 6a प्लस 16। तो इतना कम है, घटाना था हमें। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए
68 a क्यूब माइनस 47 a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बहुपद, और ये हमारा एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लासों में हम एक बार स्पीडली इसका पूरा जो सिलेबस है ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आपको मैंने वादा कर रखा है कि मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, तो मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। चैनल से बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी जागरूक करें कि ऐसा कोई चैनल है जिस पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।